जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्य इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज़। इस वोकेबलरी सीरीज़ के अंदर आज हम देखने वाले हैं इडियम्स। हम देखने वाले हैं ऑल इडियम्स आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम टिल फरवरी 2023। हम इसकी बात करने वाले हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 400 तक के इडियम्स को पहले ही कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं वहाँ से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ब्लैक बुक की, तो एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक भी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन लिंक में। उसका नाम है CCN इंग्लिश बाय रिशु पटेल। वहाँ पे ब्लैक बुक की मैंने पीडीएफ डाल दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 401 से लेकर के 450 तक के इडियम्स को आज की सीरीज का। तो देखिए, 401 नंबर का जो इडियम है वो कहता है कम ऑफ एज। क्या कहता है? कम ऑफ एज मतलब कहता है एक ऐसे एज में पहुंच जाना जहां पे आप मैच्योर हो गए हों, जहां पे आप वयस्क हो गए हों, तो उसको हम कहते हैं कम ऑफ एज। इसी को कहते हैं रिच मैच्योरिटी। कम ऑफ एज कह लीजिए या फिर रिच मैच्योरिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना। ठीक है, कम ऑफ का क्या मतलब होता है? बी सेपरेटेड, अलग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है कम रेन और साइन। कम रेन और साइन कि जब बारिश आएगी तभी साइन करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, वॉट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कम और रेन साइन। नेक्स्ट है कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज कहने का मतलब क्या होता है? तो कम टू ब्लोज कहने का मतलब होता है गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, कि आप किसी से फिजिकली लड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है आपकी, तो उसको हम कहते हैं कम टू ब्लोज, मतलब कि हाथापाई होना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज़ 405 कम टू ग्रीफ। कम टू ग्रीफ कहने का मतलब क्या होता है? तो हैव एन एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाना। ठीक है, या फिर मीट विद डिसास्टर, या फिर किसी दुर्घटना से मुलाकात हो जाना। मतलब बेसिकली यही है कि आप दुर्घटना हो जाती है, तो उसी को कहते हैं हम कम टू ग्रीफ। इसका हिंदी क्या है? तो दुर्घटना या असफल होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज़ कम टू लाइट। ये नाम पता चल रहा है कि किसी को प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाएंगे, इसका मतलब क्या है? कि आप उसे दिखाना चाह रहे हैं। दिखा रहे हैं मतलब क्या? कहने का मतलब कि कोई चीज़ सीक्रेट था, उसे आप सबको बताना चाह रहे हैं। तो वही कह रहा है बिन रिवील्ड और टू बी नॉन पब्लिकली, प्रकाश में लाना, पता चलना। ठीक है, नेक्स्ट है कम टू टर्म्स विद समथिंग। कम टू टर्म्स विद समथिंग कि किसी भी चीज़ के साथ समझौता कर लेना ही क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कम टू टर्म्स विद समथिंग। जैसे टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन, कि मान के चलो कि आपको शुरुआत में वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आपको पसंद नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी हालात बन गई जिसकी वजह से आपको अब उसको मानना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं कम टू टर्म्स विद समथिंग। डैट मीन्स यू आर compromising yourself with something which is bad in a bad situation, to gradually accept a bad situation। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमारा कम टू पॉइंट। कम टू पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है? तो कम टू पॉइंट कहने का नहीं कहता है अरे मुद्दे की बात करें तो उधर क्यों घुमा रहा है, तो उसी को कहते हैं कम टू पॉइंट। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, कि आप डायरेक्ट किसके बारे में बात करें, तो जो इशू है जिसके बारे में आपको बात करना है उसके बारे में बात करें, तो इसी को कहते हैं मुद्दे की बात करना। नेक्स्ट है कम ट्रू। ये नाम से पता चल रहा है सच्चा होना, कम ट्रू। टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड। ठीक है, कि आप जैसा चाहे थे वैसे अगर सब कुछ हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं कम ट्रू। डैट मीन सपने सच होना। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कम व्हाट मी। कम व्हाट मी अभी हमने पढ़ा था ना अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वाला। क्या पढ़ा था हमने? तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कहाँ गया? हाँ, ये कम रेन एंड साइन। ठीक, इसी का ये सिनोनिम है। ठीक है, कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट हैपन्स, कि हमें कोई मतलब नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें चाहिए तो चाहिए, हमें करना है तो करना है,
तो चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कम व्हाट मी। नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स कहने का मतलब क्या होता है कि कोई रिकॉर्ड है आपके पास, कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है जो भी थी, जो रुपए पैसे से रिलेटेड है, उसको आप फॉल्सीफाई कर रहे हैं, मतलब उसमें आप इधर उधर डेटा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम कुक द बुक्स, ठीक है, हिसाब से झोल झाल करना। नेक्स्ट है कुल अबाउट वर्किंग। कह रहा है कि काम के बारे में बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से रहते हैं, मतलब कि आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम रेडी टू गो, काम करने के लिए तैयार रहना, ठीक है, रेडी टू गो। नेक्स्ट है कूल एज अ क्यूकम्बर। कूल एज अ क्यूकम्बर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एकदम खीरे की तरह आप ठंडे हैं। खीरे की तरह ठंडे होने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होते, इमोशनल नहीं होते, बिल्कुल काम है, बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काम और कंपोज्ड, ठीक है। कूल एज आइस, इसका एक सिनोनिम ये भी होता है कूल एज आइस, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? धैर्यवान बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है कोलिट। कोलिट तो पता ही होगा, कहते हो ना कोलिट, तो इसको कहते हैं हम रिलैक्स, टू रिलैक्स, ठीक है, शांत होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैट इज़ कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है टू बी कीप्ट वेटिंग, कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते आपकी जो हील है, जो एड़ी है, वो कैसी हो गई है? ठंडी हो गई, तो उसी को कहते हैं कूल योर हिल्स, मतलब इंतज़ार करना। नेक्स्ट है कोप विद। ये काफ़ी ज़्यादा एरर में पूछा जाता है, आपको लिखा हुआ मिल जाता है कोप अप विद, तो कोप अप विद कहना गलत होता है, ये पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे कॉमन एयर के क्वेश्चंस बनाएंगे एसएससी के, तो आपको मिल जाता है, तो कोप अप विद कहना गलत होता है। कोप विद का मतलब क्या होता है? टू हैंडल, ठीक है। हैंडल मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉपी कैट। कॉपी कैट कहने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे को बिल्कुल इमिटेट करता हो, मतलब बिल्कुल ही उसी का कॉपी उतार देता हो, नकल उतार देता हो, तो उसे कहते हैं हम कॉपी कैट। इसी को कहते हैं हम हिंदी में नकलची बंदर। नेक्स्ट वर्ड है कार्डन्ड ऑफ। कार्डन्ड ऑफ कहने का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कहने का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना। आप कहीं घेरा डालना का मतलब वही है, अलग हो जाना। आप कहीं पे घेरा डाल लेते हैं कि नहीं ये हिस्सा मेरा है, तो आप क्या कर दें? अलग हो गए। नेक्स्ट है कॉस्ट समवन डियरली। इसका मतलब क्या है? कहते हैं ना कि अरे ये सौदा मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ गया जी, कहते हैं ना हम कि ये सौदा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, तो उसी को कहते हैं हम कॉस्ट समवन डियरली, ठीक है। टू ब्रिंग वन सफरिंग, मतलब अब आप उसको झेलना है, महंगा पड़ गया तो क्या कीजिएगा? झेलना है, तो कहते हैं महंगा पड़ना, घाटे का सौदा। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड लीग। अब बताओ, ये 10 बार पूछा गया है। कॉस्ट एन आर्म एंड लीग मतलब कोई चीज़ है जिसको आपको ख़रीदना है, जिसमें आपकी एक आर्म लग जाती है, एक लेग लग जाता है, तो क्या वो सस्ता चीज़ है क्या? तो वेरी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बहुत महंगा पड़ना। नेक्स्ट वर्ड है डैट इज़ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का कहने का मतलब क्या होता है? कि ऐसा इंसान जो सोए सिर्फ टेलीविज़न देखता है। तो कह रहा है कि अ लेज़ी पर्सन और अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। एक आलसी इंसान और एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता हो, तो उस इंसान को ही हम कहते हैं काउच पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है काउंट वंस ब्लेसिंग्स। काउंट वंस ब्लेसिंग्स, इसका मतलब क्या है? बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज़, कि आप किसी के प्रति मतलब ग्रेटफुल रहते हैं, ठीक है, आभार रहते हैं, आभारी महसूस करते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो भी है उसके लिए। नहीं कहते हैं भगवान को कि जितना हमने भगवान जितना हमें दिया है उतने में हम खुश हैं, तो आपने भगवान को क्या किया? आभार प्रकट किया, तो उसी को कहते हैं काउंट वंस ब्लेसिंग्स, ठीक है, जो मिला है उसमें खुश रहना। नेक्स्ट है कवर अप। आपको पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आजकल, टैटू आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं कि कवर अप कराने आए, मतलब कि पहले से कोई उस पर नाम लिखा हुआ था, अब किसी और का नाम लिखाना है, तो उस टैटू को क्या कराना है?
कवर अप कराना है, मतलब उसे छुपाना है, तो हाइड और कंसील। ठीक है। नेक्स्ट है क्रैकअप। क्रैकअप तो भी आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसना, ठहाका लगाना ही क्या कहलाता है, क्रैकअप कहलाता है। नेक्स्ट है क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न, अब मान के चलिए कि आपने कोई एक परीक्षण किया, मान के चलिए कोई आपने एक हेलीकॉप्टर बनाया या फिर कोई विमान बनाई, उसे आपने उड़ाया और क्रैश हो गया, क्रैश होकर के जल गया, तो आपका क्या जो आप टेस्ट कर रहे थे क्या वो सक्सेस हो पाया, क्या तो नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो इसी को कहते हैं हम टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरीके से असफल हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर कंफर्ट्स, क्रिएचर कंफर्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, तो क्रिएचर कंफर्ट्स कहने का मतलब होता है लग्जरीज। लग्जरीज, लग्जरीज मतलब काफ़ी ज़्यादा आरामदायक चीज़ें। ठीक है, मतलब कि भौतिक सुख। फिजिकल प्लेजर, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड है डेट इज क्रॉस आउट। क्रॉस आउट कहने का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट। क्रॉस आउट कहने का क्या मतलब है, एलिमिनेट, मतलब ख़त्म कर देना, हटा देना या काट देना। नेक्स्ट है क्रॉस डैट ब्रिज। क्रॉस डैट ब्रिज कहने का मतलब क्या होता है, तो क्रॉस डैट ब्रिज कहने का मतलब होता है किसी समस्या का सॉल्यूशन मिल जाना या फिर समस्या का सॉल्यूशन होना, तो उसे कहते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम। क्रॉस डैट ब्रिज का मतलब क्या होता है, सॉल्व डैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब समस्या का समाधान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है लगभग, कहता है क्रॉस डैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। मतलब जब समस्या आ जाए तो उसका सॉल्यूशन करना ही क्या कहलाता है, क्रॉस डैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, कि आप किसी चीज़ से तब डील करें जब आपको उसकी ज़रूरत हो, तब आप उसको डील करते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रॉस डैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। नेक्स्ट है क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स कहने का मतलब क्या होता है, तो कहता है टू होप डैट थिंग्स विल हैपन इन द वे डैट यू वांट टू देम। कहता है कि आप अपनी, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें हों, तो उसी को कहते हैं हम क्रॉस योर फिंगर्स। मतलब आशा करना है कि चीज़ें उसी तरह होंगी जैसा आप चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉस क्रॉस वर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स। बिल्कुल, इसको सोर्ड्स पढ़ते हैं, सोर्ड्स का मतलब होता है तलवार। ठीक है, आपने तलवार को क्या किया है, क्रॉस कर लिया, मतलब इस तरीके से तलवार को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब क्या है, आप डिसअग्रीड है। ठीक है, दुश्मनी हो सकती है, तो कहते हैं हम क्रॉस सोर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, डिसअग्रीड, असहमत होना। नेक्स्ट वर्ड है क्रंच टाइम। क्रंच टाइम होता है कि एक ऐसा समय जिसमें निर्णय लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्रंच टाइम। तो लिखा हुआ है कि अ क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम व्हेन डिसाइसिव एक्शन इज नीडेड, कि एक ऐसा टाइम जो कि गेम एंड हो रहा हो, ख़त्म होने वाला हो, और जहाँ पे निर्णय लेना क्या हो, ज़रूरी हो, तो उसी को कहते हैं हम क्रंच टाइम, मतलब निर्णायक क्षण या महत्वपूर्ण क्षण। नेक्स्ट है क्राई डाउन। क्राई डाउन कहने का मतलब क्या होता है, टू डेप्रिशिएट। क्राई डाउन कहने का मतलब क्या होता है, टू डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट कहने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी आना। तो किस चीज़ की कमी में आना इसमें कहते हैं, जब किसी की इज्जत वगैरह, प्रतिष्ठा वगैरह की कमी आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं क्राई डाउन, टू डेप्रिशिएट, या फिर पद या प्रतिष्ठा के में कमी होना। नेक्स्ट है क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस कहने का मतलब क्या होता है, कि आप कुछ ऐसी चीज़ों के डिमांड करें जो सच में आपको पॉसिबल नहीं है। जैसे कहते हो ना अपनी महबूबा से आप, कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लूँगा, अब वो चांद की जिद करने लग जाए, तो क्या आप चांद ला पाओगे, नहीं ना। तो वो ऐसा डिमांड कर रही है, मतलब वो ऐसी चीज़ों के लिए चिल्ला रही है, ऐसे चीज़ों के लिए रो रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसी को कहते हैं हम एन अनरियलिस्टिक डिमांड, और एन पॉपुलर ओपिनियन, और थर्ड है एन अनहीडेड वार्निंग, दैट मीन्स अलोकप्रिय राय। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क कहने का मतलब क्या होता है, कि जैसे पहले कोई आपके साथ अप्रिय घटना घट गई हो कुछ, ठीक है, कुछ आपके साथ वैसी चीज़ें हो गई हों और उस पर अभी भी आप पछताए जा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये बड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसी को कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, कि कोई आपके पास्ट में हानि हुई है, कोई लॉस हुआ है,
उसके बारे में आप अभी कंप्लेन कर रहे हैं, तो उससे करने से कोई फ़ायदा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। जैसे देखिए स्पिल्ट मिल्क कहने का मतलब क्या होता है कि आप, स्पिल्ट मतलब होता है छलकना और मिल्क मतलब दूध, कि आप कहीं दूध लेकर के जा रहे थे कटोरी में या फिर किस चीज़ में रखे हुए थे, आपका दूध छलक करके गिर जाता है और आप ऐसे ही हल्ला करने लगे, अरे दूध मेरा गिर गया अब हम क्या करें? अब बताइए कि जो दूध गिर गई ज़मीन पे, तो क्या वापस वो दूध फिर आ सकता है क्या? तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या फालतू में हम हल्ला कर रहे हैं ना? तो उसी को कहते हैं हम कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जो होना था वो तो हो गया, अब उसके बारे में जिक्र करके भी क्या फ़ायदा है? नहीं है। तो अब हम पास्ट के बारे में ना सोचें, अपने प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में सोचें और कैसे हमको करना है उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट हमारा कहता है 436 नंबर का वो कैब कहता है क्राई ओल्फ। क्राई ओल्फ कहने का मतलब क्या होता है? वही चीज़ें कि आप झूठ मूठ के ऐसे ही शोर शराबा कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। क्राई इन द वाइल्डरनेस था, वही वैसी चीज़ें हैं ये भी, ठीक है। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, कह रहा है कि आप किसी से मदद मांग रहे हैं जब आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो भाई आप मदद मांग ही क्यों रहे हैं? खामों का झूठ मूठ का शोर मचा रहे हैं आप। फिर कहते हैं टू रेज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है, कि आप फॉल्स अलार्म रेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्राइंग फॉर द मून। अब देखिए वही आ गई बात कि आप रो रहे हैं चांद के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कहता है टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, कि जो वास्तव में पॉसिबल नहीं है उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब कि अव्यवहारिक चीज़ों के लिए अनरीजनेबल रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करना। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। कहते हैं इट इज़ माई कप ऑफ टी, दैट मीन्स इट इज़ वेरी इजी टू परफॉर्म और टू डू, ठीक है। कहते हैं कप ऑफ टी वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग, ठीक है, समथिंग दैट प्लीजेज वन, कि एक ऐसी चीज़ें, ठीक है, एक ऐसी चीज़ें जो इस किसी ने चूज किया हो या फिर प्रेफर्ड किया हो, ठीक है, या फिर जो जिससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो, तो उसे ही हम कहते हैं कप ऑफ टी। डैट मीन्स एक ऐसा काम जिसमें आप खुश हो। नेक्स्ट है मतलब आसान होना भी कह सकते हैं आप इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है करिंग। आसान होना को ऐसे कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले शायद आया भी होगा, वेरी इजी टास्क, वेरी इजी। नेक्स्ट है उसी का लगभग इसी नॉनिंग में। फिर कहते हैं करिंग फेवर विथ, ठीक है। करिंग फेवर विथ कहने का मतलब होता है कि आप किसी का फेवर करने के लिए क्या करें, फेवर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं चापलूसी करना। मतलब आप उसके साथ फ्लैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप साइकोफेंट के जैसे आप उससे चापलूसी कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं। तो कहते हैं इनग्रेटिएट वन सेल्फ विथ समवन थ्रू ऑब्सेक्यूसियस बिहेवियर। ऑब्सेक्यूसस बिहेवियर इसका मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड है कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर कहने का मतलब क्या होता है? टू पुट अ बैड इम्प्रेशन। टू पुट अ बैड इम्प्रेशन दैट मीन्स बुरा धारणा डालना। नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर। कट और सॉरी फिगर का मतलब होता है, इसमें होता है कि बुरा धारणा डालना, इसमें गलत अवधारणा डालना कह सकते हो आप, ठीक है। तो कट और सॉरी फिगर डैट मीन्स क्रिएटेड और रॉन्ग इम्प्रेशन, डैट मीन्स गलत छाप छोड़ना, वही सेम ही चीज़ है, गलत धारणा डालना। नेक्स्ट है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड कहने का मतलब क्या होता है? कि जो काटा हुआ है और जो सुखाया हुआ है, बस ले जाकर के उसे बना लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है? रेडीमेड या फिर ऑलरेडी डिसाइडेड, डैट मीन्स बना बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स कहने का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब है नॉट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट, और डू समथिंग परफेक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, सेविंग मनी, ठीक है। आप कट कॉर्नर्स को डायरेक्टली कह सकते हैं पैसे बचाना, पैसे बचाना। लेकिन कैसे? तो किसी चीज़ को आप ढंग से नहीं कर रहे, किसी चीज़ को इलीगल तरीके से या फिर किसी को काफ़ी आसान तरीके से, आप ऐसे कह सकते हैं कि लिखा हुआ नॉट टू डू अ थिंग वेल इन ऑर्डर टू सेव मनी और एफर्ट। किसी चीज़ को ऐसे नहीं करना जिससे आपके पैसे बच जाएँ और एफर्ट बच जाए, तो उसी को कहते हैं कट कॉर्नर्स। मतलब सबसे आसान, सस्ता या तेज गलत तरीके से करना।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन कहने का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस मतलब कम करना, कम करना। नेक्स्ट वर्ड है कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, मतलब कि आप किसी को इनहेरिटेड कर दे रहे हो, मतलब उसे बेदखल कर दे रहे हो अपनी ज़मीन जायदाद से, तो उसे कहते हैं हम कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कट इन। कट इन कहने का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग, कि जब वे लोग बात कर रहे हैं तभी आप क्या कर रहे हो, तो इंटरप्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कट इन, डैट इज बीच में टोकना। नेक्स्ट वर्ड है कट नो आइस विथ मी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मतलब हम पे कोई प्रभाव नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, डैट मीन्स कट नो आइस विथ मी। नेक्स्ट है कट वन शॉट। कट वन शॉट कहने का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट समवन, किसी को आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मतलब किसी का बात काट रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम कट वन शॉट। नेक्स्ट है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट कहने का मतलब क्या होता है, टू मेक शॉर्ट एज इफ बाई कटिंग ऑफ, कि किसी चीज़ को काट करके छोटा कर देना क्या कहलाता है, तो कहते हैं हम कट शॉर्ट, मतलब काट कर छोटा करना। नेक्स्ट है कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट, इसका मतलब होता है रिमूव द डिफ़िकल्टी टू परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क, कि जो कठिनाइयाँ हैं उसको हटा देना। ठीक है, उसी हम कहते हैं कट द गॉर्डियन नॉट, या टू परफॉर्म अ डिफ़िकल्ट टास्क, कि एक काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कट द गॉर्डियन नॉट। नेक्स्ट हमारा हो चुका हमारा, आज हमने देखा 401 से लेकर के 450 तक के ईडियम्स जो फरवरी 2023 तक पूछे गए हैं ब्लैक बुक से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।